हेलो गाइस, आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है, कहाँ से क्या करना है, ये सारी चीज़ें बतानी है मुझे। नाखुश हूँ थोड़ा सा, या तो मेरी पढ़ाई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, पता नहीं क्या है। खैर, उन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। मेरा काम है पढ़ाना। देखते हैं कब तक आप लोग मुझे सफल बनाते हो, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। इस ग्राफ में जो पहला पॉइंट हमें करना है, फॉर अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एट जीरो एक्सेलेरेशन, मतलब क्या है यहाँ पर, फॉर ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलेरेशन। अगर कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलेरेशन जीरो, मतलब क्या हुआ यहां पर, जो v है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। a यानी कि एक्सेलेरेशन कैसा है, जीरो है। तब ये vt ग्राफ हो गया v t किसी भी पॉइंट पर यहाँ जीरो जीरो से चालू करते हैं, ऑरिजिन है, क्योंकि मैंने माना किसी सर्टेन टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ पर था इस वेलोसिटी पे 1 मीटर पर सेकेंड पे। अगर वो लगातार 1 मीटर पर सेकेंड पे ही रहता है तो उसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन हमारा कैसा होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट है द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। सेकेंड पॉइंट पर कैसा ग्राफ बनाना है हमें, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मीन समझते हो ना, निगेटिव एक्सेलेरेशन। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, the body is moving with constant retardation and its initial velocity इज नॉट जीरो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ घूम रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब आप क्या करोगे, इसका मीन्स क्या हो गया, जो हमारा u है वो कैसा है, कुछ पॉइंट रखता है। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, u इज नॉट जीरो। जो a है वो कैसा है, -a के इक्वल है और रेगुलरली कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। रिटार्डेशन कांस्टेंट होना चाहिए यहां पर। अब क्या होगा, ऐसा ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, सेम चीज, सेम लाइन, t यानी कि सेकेंड, v यानी कि मीटर पर सेकेंड, u इज नॉट जीरो, मतलब पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। मैंने मान लिया पार्टिकल इस पॉइंट पे था। रिटार्डेशन a कैसा है, निगेटिव। अगर निगेटिव है तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी कैसी होती जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ती चली जाएगी। किसी चीज को तुम जब ऊपर फेंकते हो और वो बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आती है
तो रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन में एक ऐसा होता है हमारा निगेटिव होता है, इस चीज को ध्यान देना, रिटार्डेशन में एक ऐसा होता है निगेटिव होता है। थर्ड पॉइंट, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देखो, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड and the initial velocity is 0। मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, u हमारा 0 है, a जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, a बढ़ेगा तो मतलब v जो होगा वो 0 नहीं होगा, v इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 नहीं होगी। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सेम ग्राफ ड्रॉ करो, किसके बीच में, v और t के बीच में। u तुम्हारा 0 है, मतलब 0 से हमें स्टार्ट करना है, और बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो मतलब j होगा। समय के साथ कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी जो उसका मोशन होगा। नंबर 4, द बॉडी डी एक्सेलरेटेड, द बॉडी इज डी एक्सेलरेटेड, मतलब एक ऐसा है यहां पर निगेटिव हो रहा है। दो कंडीशन समझो, यहां पर हमने किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका है, अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, वही चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। कहां आ रही है, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं पर रुकेगी ना, वो जो रुकना है उसको कैसे बनाओगे आप, सेम v और t, ऊपर गई, हमने फेंका था, कहीं पर जाके रुकी होगी तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी हो गई, 0, ऊपर से नीचे आ रही है, जाना शुरू हुई, 0 से स्टार्ट करके वापस से कैसे आएगी, 0 में आएगी। तो ये 4 टाइप हुए। पहला क्या था हमारा, द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकेंड द एक्सेलरेटेड बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, थर्ड द बॉडी इज डी एक्सेलरेटेड। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ, द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। 4 टाइप हो गए, पहला कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट रिटार्डेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। चलो आगे आते हैं। अगले टाइप पे, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तब क्या करोगे, जब एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बढ़ा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बढ़ा, आप एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम बढ़ोगे। अगर खुद से लड़ना नहीं सीखोगे तो जीवन में सफल नहीं होगे। लड़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से कवर करोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें होंगी। अभी छोटे छोटे वीडियो हैं, मैं जानता हूँ, आगे चल के बड़े वीडियो भी मिलेंगे, मैं बनाऊंगा। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मेरे पास, आगे फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से कवर करूंगा। आई एम विद यू, ऑलवेज विद यू, एंड आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोशन एंड एनी अदर थिंग्स related to 9th, 10th, 11th and 12th. Yeah, trust me, I will make you master of physics. Number first, acceleration is constant. How can we define when the acceleration is constant? Acceleration is constant means A इज कांस्टेंट। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब जब यूनिफॉर्म मोशन है तब आप क्या करोगे,
एक्सेलेरेशन टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें ग्राफ बनाना है, यहां पर बनाना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चीजों को समझो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है, acceleration is increasing and इंक्रीज कर रहा है, और कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। जब इंक्रीज करेगा तो असली बात है पॉजिटिव होगा। ए वर्सेस टी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है मतलब ऐसा। थर्ड, एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। जब कोई चीज डिक्रीज करती है तो कैसा होता है? निगेटिव होता है, मतलब कम हो रहा है। तब क्या कंडीशन होगी? तब ऐसा बनेगा। यहां पर सारे ग्राफ खत्म होते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी खत्म होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी खत्म होता है, और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, देन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी कल सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट टाइम पे इसके न्यूमेरिकल। बस एक चीज ही कहना चाहूंगा बेटा, कीप काम एंड स्टडी फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अच्छे से करो, सारे ग्राफ करो। मैंने पूरे चैप्टर के एक एक नोट्स इसमें दिए हुए हैं। जहां पर दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच।